students, good morning. Now we are moving on to our next topic. In last all the sessions we learn about different types of topic. Okay, लास्ट सेशन में हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर लिए थे. आज आगे बढ़ेंगे एक और टॉपिक लेके. आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म्स एंड पिरामिड. ओके, प्रिज्म्स एंड पिरामिड. तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने पॉलीहेड्रॉन टॉपिक क्लियर किया था. ओके, वो टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था, उसको डिटेल में भी हमने जान लिया था. ओके, और पॉलीहेड्रॉन के टाइप्स में ये भी आगे बढ़ते हैं कि पॉलीहेड्रॉन की ये टाइप्स है क्या है, प्रिज्म्स एंड पिरामिड. ओके, तो चलो देखते हैं कि प्रिज्म एंड पिरामिड है क्या. ओके, फर्स्ट है प्रिज्म. अब प्रिज्म क्या है? इफ the two and if the top and bottom of polyhedron are polygon. Okay, if the top and bottom of the polyhedron are polygon. Okay, ऐसा 3D शेप, ऐसा 3D फिगर जिसके टॉप और बॉटम क्या हो, पॉलीगन हो. क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी, टॉप एंड बॉटम क्या हो, पॉलीगन. एंड इट्स लेटरल फेसिस. अभी लेटरल फेसिस ये वर्ड आपके लिए नया है. लेटरल फेसिस मींस क्या? ओके, लेटरल फेसिस मींस टॉप और बॉटम के अलावा जो चार फेसिस है. और मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? सिंपल, जो टॉप और बॉटम है उसके अलावा जो चार फेसिस और है उसको बोलेंगे हम लेटरल फेसिस. आर पैरेललोग्राम इन शेप, देन इट इज कॉल्ड प्रिज्म. ओके, क्लियर? टॉप और बॉटम क्या हो? टॉप और बॉटम हो पॉलीगन, मींस कोई भी पॉलीगन हो सकता है. एंड अदर फेसिस आर लेटरल, मींस लेटरल फेसिस जो है अदर फेसिस आर पैरेललोग्राम. ओके, वो क्या है? एक प्रिज्म. ओके, दो तीन टाइप के प्रिज्म है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, उसके लाइव एग्जांपल भी हम देखेंगे आज. ओके, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म. देख लेते हैं सबसे पहले. तो ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. कैसे? चलो देखते हैं. टॉप और बॉटम देखो, ये बॉटम देखो और ये टॉप देखो, दोनों कैसे हैं? पॉलीगन. ओके, दोनों पॉलीगन है. अदर फेसेस देखो, ये फेस देखो उसका क्या है? रेक्टेंगल. ये फेस देखो अंदर का, ये भी एक रेक्टेंगल, ये और ये भी एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. ओके, वर्ड क्या यूज करना है आपको? पैरेललोग्राम. अदर फेसिस आर पैरेललोग्राम. क्लियर? तो ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म. ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्रिज्म. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ ये, तो ये है रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म. टॉप और बॉटम देखो, ये बॉटम और टॉप क्या है? पॉलीगन. पॉलीगन मींस ये अभी रेक्टेंगल है. ओके, पॉलीगन हुआ रेक्टेंगल. देन अदर फेसिस, जो लेटरल सरफेस लेटरल फेसिस है, वो जो बाकी के टॉप और बॉटम के अलावा के जो चार फेसिस है उसको लेटरल फेसिस बोलते हैं. वो सब क्या है? पैरेललोग्राम. तो
ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके क्लियर। चलो उसका एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको मैंने रेक्टेंगुलर एक प्रिज्म दिया है। ओके नाउ चलो, ये क्या है उसका बॉटम, तो बॉटम है क्या है, पॉलीगन। टॉप देखो वो भी क्या है, पॉलीगन। अभी ये टॉप और बॉटम के अलावा के 1 2 3 और ये पीछे 4 जो फेसिस है उसको बोलते हैं लिटरल फेसिस। वो चारों के चारों कैसे है, चारों के चारों है पैरेललोग्राम। तो ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके क्लियर। तो ये प्रिज्म यहां पे हम फिनिश करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट है पिरामिड। अभी पिरामिड क्या है वो देखेंगे। तो पिरामिड, इफ द बेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन इज पॉलीगन, ओनली बेस जो बॉटम है वो, अभी वही आपको कंसीडर करना है। प्रिज्म में क्या था, प्रिज्म में टॉप और बॉटम दोनों आपने देखा था, पिरामिड में ओनली बेस। ओके प्रिज्म और पिरामिड मिक्स मत कर देना। ओके दोनों अलग अलग है। प्रिज्म मींस टॉप और बॉटम देखना है और पिरामिड में आपको ओनली बेस देखना है। इफ द बेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन इज द पॉलीगन, बेस कोई भी पॉलीगन होगा, एंड इट्स लेटरल फेसिस मींस बेस के अलावा जो बाकी के जो फेसिस है वो क्या होने चाहिए, ट्रायंगुलर। क्या होने चाहिए, ट्रायंगुलर इन अ शेप विथ अ कॉमन वर्टेक्स, देन इट इज कॉल्ड पिरामिड। सिंपल क्या है कि कोई भी पिरामिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सपोज उसका जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए, पॉलीगन मींस कोई भी पॉलीगन होना चाहिए, ट्रायंगुलर, और उसके नेम भी उसके बेस्ड ही होंगे। ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड। ओके तो उसका बेस क्या होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए। देन इट्स लेटरल फेसिस आर मींस जो अदर फेसिस है वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, ट्रायंगल होने चाहिए। वो सभी सबके सभी ट्रायंगल इन अ शेप, देन विथ अ कॉमन वर्टेक्स मींस जो ट्रायंगल है जो सारे जो फेसिस है उसका कोई एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ओके मैं यहाँ पे आपको फिगर भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, देन इट इज कॉल्ड पिरामिड। ओके क्लियर। चलो मैं एक रेक्टेंगुलर पिरामिड आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर पिरामिड मींस उसका बेस, अभी मैंने कोई पॉलीगन मींस रेक्टेंगल लिया है, और बाकी के जो सभी फेसेस है, देखो ये फेस, ये देखो ये फेस, और बैक में जो फेस होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे, और वो जो फेसेस है कोई कॉमन वर्टेक्स पे क्या होंगे, मिलते होंगे। तो ये फिगर क्या है, पिरामिड। और ये कौन सा पिरामिड मैंने ड्रॉ किया है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ओके रेक्टेंगुलर पिरामिड। ओके तो यहाँ पे पिरामिड टॉपिक क्या होता है, फिनिश। और एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर सॉरी पिरामिड का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ट्रायंगुलर पिरामिड, तो उसका बेस देखो, बेस कैसा है, ट्रायंगल। ओके देन उसके जो लेटरल फेसिस मींस जो बाकी रहे जो फेसिस वो सभी के सभी कैसे हैं, सभी के सभी है ट्रायंगल, और वो जो सभी फेसिस है वो कोई कॉमन वर्टेक्स पे क्या होते हैं, मिलते हैं। ओके तो ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके क्लियर ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। और ये जो पिरामिड है, प्रिज्म है, वो सब आगे आपको आगे का जो स्टैंडर्ड में आप जाओगे, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तो ये सब आपके लिए बेसिक होगा। ये सब आपको अच्छे से माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बेस दिए आपको जाना है। ये अभी आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे उसके सम्स जो अलग अलग जो अभी तो डिटेल में आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। तो सबसे पहले बेस आपका क्लियर करना पड़ेगा, ओके। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज का है यूलर्स फॉर्मूला, ओके। यूलर्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे ई साइलेंट है। यूलर्स फॉर्मूला, तो ये यूलर्स फॉर्मूला है क्या, ओके। तो ये यूलर्स फॉर्मूला है वो एक रिलेशनशिप है। हमारा जो कोई पॉलीहेड्रॉन था, पॉलीहेड्रॉन जो 3D शेप है, उसमें जो फेसिस, वर्टाइसिस और एजिस था, वो तीनों का एक रिलेशनशिप है। देखो, यूलर्स फॉर्मूला शोज द रिलेशंस बिटवीन एजिस, फेसिस एंड वर्टाइसिस ऑफ द पॉलीहेड्रॉन। तो एक रिलेशन दर्शाता है कि फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ओके। इसके बेस्ड आपको उसके सम्स भी आएंगे, ओके। और इसका अप्लाई कब होता है कि आपको कोई भी पॉलीहेड्रॉन दिया होगा, कोई भी पॉलीहेड्रॉन आपको दिया है, उसमें फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस तो होगी ही, उसमें से कोई दो वैल्यू आपको दे दी होगी। सपोज वर्टाइसिस दिया है और फेसिस दिया है, तो आपको वो पॉलीहेड्रॉन है उसमें एजिस कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। फेसिस और वर्टाइसिस दे दिया है तो एजिस क्या होगी वो आपको ढूंढना है, ओके। तो इसका यूज ये होगा, ओके। फिर आप काउंट, आपके पास फिगर नहीं होगा, 3D फिगर या 3D शेप आपके हाथ में नहीं होगा, या आप ड्रॉ करने नहीं बैठ सकते, ओके। तो आप काउंट करने भी नहीं बैठ सकते, तो ये फॉर्मूला के बेस्ड आप वो डायरेक्ट उसका फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो एवरी पॉलीहेड्रॉन विल सैटिस्फाई द क्राइटेरियन, मींस ये जो एवरी पॉलीहेड्रॉन है वो ये फॉर्मूला, उस पॉलीहेड्रॉन में ये फॉर्मूला अप्लाई होती ही है, ओके ना। तो व्हाट फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। फॉर्मूला क्या है, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। अभी उसमें आपको डाउट होगा कि ये सर F क्या है, V क्या है, E क्या है, तो चलो वो भी लिख लेते हैं। F मींस फेसिस, then V means vertices and E means edges, okay, E means edges। तो ये है यूलर्स फॉर्मूला। इसके आपको अलग अलग डिफरेंट सम्स भी एक्सरसाइज में है, ओके। चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि इसका यूज कैसे आपको करना है। यहां पे आपको वर्टाइसिस दिया है 6 एंड आपको एजिस दिया है सपोज 12, ओके। तो फाइंड द एफ, आपको फेसिस फाइंड करने हैं कि ये कोई पॉलीहेड्रॉन है, उसमें वर्टाइसिस 6 है, उसके एजिस 12 है, तो उसके फेसिस कितने होंगे। कोई भी पॉलीहेड्रॉन, आपको नेम नहीं दिया है, ओके। कोई पॉलीहेड्रॉन ये है, उसका वर्टाइसिस 6 है, एजिस 12 है और आपको फेसिस फाइंड करना है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करनी है। F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। F क्या है, फेसिस आपको ढूंढना है, तो F एज इट इज, प्लस V आपको दिया है 6 माइनस E आपको दिया है 12 इज इक्वल टू 2। Therefore F now plus minus 12 minus 6 is 6 and sign bigger number minus is equal to 2. Therefore F minus 6 equal to 2. Now minus 6 equal to के उस साइड लेके जाएंगे, F is equal to 2 plus 6, okay। तो therefore F is equal to 2 plus 6 क्या होगा 8। तो फेसिस क्या होंगे उसके
8। ओके क्लियर। तो ये हुआ आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में हमने जो किया वो आपको अच्छे से सब नोट डाउन कर लेना है और ये यूलर्स फॉर्मूला आपको अच्छे से देख लेनी है। एकदम इजी है, कुछ उसमें हार्ड नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, प्लस वी माइनस इक्वल टू 2। उसमें आपको दो कोई भी वैल्यू दी होगी, आपको थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके और ये अच्छे से सब नोट डाउन कर लेना और जो पूरे इंट्रोडक्शन हमने देखा वो पूरा इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, वो उसको अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना। कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप एक्सरसाइज में आप ध्यान दे पाओगे नहीं। ओके तो सबसे पहले ये जो सारा इंट्रोडक्शन है वो आप अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से सब समझ लेना। ओके और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप बता देना। ओके तो आज हम यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन सेशन फिनिश करते हैं और अभी नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।